मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के नाना राव में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक संस्था नारी समर्था जिला संयोजक संपर्क सीधे गीता सिंह जी एक प्रकार के एनजीओ चलाती हैं, जिसमें से गरीबों की सहायता करना, मदद करना। आइए जानते हैं उन्हीं के हाथों, उन्हीं से जानते हैं क्या है उनका प्रोग्राम। अपना परिचय देते हो, बताइए क्या करते हैं आप लोग। हम लोग नारी समर्था नाम के एक संस्था के तहत सामाजिक कुरीतियों पे चोट करना, सामाजिक सरोकार से जोड़ना, महिलाओं के हित में काम करना, छोटी छोटी गोष्ठियां विभिन्न विषयों से महिला और सांस्कृतिक तरीके से और कार्यक्रम करना। एक छोटा सा हम लोग निःशुल्क स्कूल भी चलाते हैं, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का। और कम से कम महीने में अक्टूबर से लेके और मार्च तक हर महीने के 10 कैंप रेगुलर करते हैं। और ये कोशिश करना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हमारा सपना था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिला को दिखाया था, महिला मुक्ति का, जिसको समाज में बराबरी मिले, पढ़े लिखे योग्य हो, उसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करते हैं। मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके वर्तमान में समाज हित में एक पढ़ी लिखी योग्य व्यवस्था की कल्पना करते हैं, जिसके लिए संघर्षरत है। और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं, रैदास जी को नमन करते हैं, और ये चाहते हैं कि आदि आबादी, दलित और सब लोग मिलके जो राष्ट्रीयता का प्रश्न है देश में, जिसमें कि पूरा देश रोजगार और काम करे, उसके लिए कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए ही क्यों करते हैं, पुरुषों के लिए भी क्यों नहीं, मानवता के लिए? आपसे मानव, हमने ये कहा कि दलित और महिला, मैंने ये जोड़ा है, आप ये नहीं कह। पुरुष तो जोड़ा नहीं। देखिए, पुरुष जो है हमारा सहयोगी है, लेकिन अगर आपसे एक बहुत कड़वी बात कहने जा रहे हैं, आप नाराज भी हो सकते हो, है ना। हर जो कितना भी बड़ा दलित साथी हो, अपने घर में मनुवादी व्यवस्था के तहत टीका लगाने से लेके, मेहंदी लगाने से लेके, सबके लिए हमको जाति और धर्म में फंसा के रखता है। हमारी योग्यता, हमारी क्षमता को अगर आप लोग नहीं बढ़ाओगे तो बराबरी का प्रश्न खत्म हो जाएगा, और हम दिन भर ऐसे ही जीते रहेंगे। जैसे एक कहावत है, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये है तारण के अधिकारी, शादीशुदा हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा था, सबके लिए कहा था ना, है उसके, हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर ये हमारी गति है, तो उस गति से ऊपर उठने के लिए पढ़ना, लिखना, योग्य बनना और सामाजिक कुरीतियों से लड़ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके तहत हम ये सब काम हम लोग करते हैं। ये लाखन जी हैं, हमारी संस्था के संरक्षक हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आप कमलेश जी हैं, वर्तमान में जिला संयोजक हैं। आप हमारे साथी हैं, जो मुद्दतें हमको जानते हैं कि हम कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि जनता के पैसे पे आधारित काम करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति और विशेष संस्था के लिए काम नहीं। अभी इलाहाबाद के अंदर शंकराचार्य को लेकर के, या क्या कहते हैं, योगी जी को लेकर के काफी आपस में विस्फोट हुआ। उससे पूर्व यही शंकराचार्य ने कहा था, महिलाएं अपवित्र होती हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में उनको हेड नहीं बनाया जा सकता। क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान व्यवस्था में हमेशा महिलाओं को सबसे नीचे वाली लाइन में रखा गया है। मनुवादी व्यवस्था यही चाहती है, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे वो योगी जी हो, वो कोई भी जी हो, जो धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा बड़ा शोषण महिलाओं का होता है और होता रहेगा, अगर वो मजबूती से वैचारिक स्तर पे समाज में खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तो महिलाएं, बालिकाएं अब आगे जा रही हैं। अभी तो नहीं, अभी जो आपकी महंगाई है, बच्चियां ही पीछे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रही हूँ कि हाई स्कूल जितनी महंगी शिक्षा हो रही है, हायर एजुकेशन की तरफ बच्चियों को पीछे खींचा जा रहा है। भैया पढ़ेंगे, दीदी घर में रहेंगे। हम तो ग्रास रूट वर्क करते हैं, तो जानते हैं। सर, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, पुरुष वर्ग बड़ा अत्याचार करता है। नहीं ऐसा। अपना परिचय। मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं नारी समर्था से जुड़ा हुआ हूँ। और जो आप कह रहे हैं, ये तो देखने में आता ही है कि मतलब हमेशा पुरातन व्यवस्था लेकर आज भी महिलाएं काफी आगे हैं, लेकिन पुरुषों को उस तरीके से जो है सहयोग नहीं मिलता है।
अगर पुरुषों को सहयोग मिलता होता तो महिलाएं और ज्यादा आगे जो है। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। जब महिलाएं होती हैं, जो माँ होती है, वो भी पहले खाना अपने बेटे को देती है, बेटी के बाद। एक बात पूछूं, आप पुरुष हो, 9 महीने तक 1 किलो का ईटा बांध के रखो तो पता लगे। अब चूंकि ये आप हमको सिखाते हो कि बैकुंठ आप दोगे, हम नहीं। आप सिखाते हो कि अग्नि आप दोगे, मैं नहीं। ठीक है, अब कुछ शुरुआत हुई है तो आपने जो हमको मनवादी व्यवस्था में जो हमको परोसा है, वो संस्कारों के तहत हमको मिला है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपने को बदला है, लेकिन उसमें भी हमें भी, हमने जब शुरू किया था तो 92 से शुरू किया था। लोग हमको ये देखते थे कि पैर में बिछिया है, हाथ में चूड़ी है, ऐसा तो नहीं कि आदमी छोड़े हुए है। ये सारे दर्द मैंने बखूबी सहे हैं, तब जाके समाज में एक अपनी निजी एक औरत की पहचान बनाई है। औरत की पहचान और औरत अस्तित्व का प्रश्न पुरुष अस्तित्व के साथ जुड़ा है। दोनों मिल के जब इस समाज व्यवस्था को बदलेंगे तब एक नए समाज का सृजन होगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जाति विहीन, धर्म विहीन ऐसा समाज जिसमें सबको बराबरी मिले। माता सावित्री बाई जब बहू बेटियों को पढ़ाने जाया करती थी, उनको तो गोबर फेंक फेंक के मारा जाता था। वो तो आपका ब्राह्मणवादी तय करता था ना, वही तय करता था कि औरतें अगर पढ़ लिख जाएंगी तो फिर इस काबिल हो जाएंगी, बराबरी करेंगी। आज भी बराबरी करने में जबरदस्त दमन का शिकार होना पड़ता है। जहाँ तक आपका कहना है कि खाली महिलाओं को शोषण, ये बात सही है, तो पहले हुआ करता था, अब कुछ परसेंटेज डाउन हुआ है। लेकिन आज भी आप यूजीसी का अभी मामला चल रहा है, वहाँ देख लीजिए जितने यूजीसी की जो कमेटी थी उसमें मेरे ख्याल में 99% सनातनी है उस कमेटी में। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला गया, उसकी शायद 19 तारीख मार्च में पड़ी हुई है, तो शोषण तो सभी का हो रहा है। शोषण जो हो रहा है ये मनुवाद की व्यवस्था के तहत जो ला रहे हो आप, जो हमको परोस रहे हो कि फिर उसी सदी में जाना है, हमको उसी तरीके से जीना है। चाहे वो नौजवान लड़का हो चाहे लड़की हो, रोजगार विहीन है, कर्जे के बोझ से हम दबे हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वो थोड़ा जो पढ़ा लिखा है वो दूसरे तरीके से चीजों को कहता है, और जो अनपढ़ है, यहाँ हमारी इतनी महिलाएं हैं, इनसे अगर बात की जाए तो क्या इनको पता है कि हमारा नाम, हमारे माँ का नाम क्या था, ये भी नहीं जानती। तो इस सबके लिए तो कोशिश दोनों पक्ष को मिलके करनी होगी और नष्ट नाबूद करना होगा मनुवादी व्यवस्था के, उस धज्जी उड़ानी होगी, तब हम अपनी जमीन पे खड़े होंगे। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, हर समस्या की समाधान राजनीति है। राजनीति में तो आप लोग सनातनियों को आगे बढ़ने देते हैं। और राजनीति है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो काली हथियार बनेंगे पूंजीवाद का। इतना देखिए, अडानी अंबानी है, मोटी सी बात कर रहे, क्या उनको लगता है कि कोई गरीबी कोई अमीर है? वो तो हर चीज खरीद रहे हैं। आपका पूरा देश बिका जा रहा है। कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, आपका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है? हेलो, शिक्षा की मैडम बात करें, शिक्षित होना चाहिए, आपका प्रधानमंत्री कितना शिक्षित है? प्रधानमंत्री ने जो डिग्रियां दिखाई हैं, कभी बीए कहते हैं कि एमए कहते हैं, उन पे नहीं आते, ये राजनीतिक सवाल है। लेकिन जो है शिक्षा के सवाल पे यह है कि जिस तरीके की आज की वर्तमान व्यवस्था है, उस वर्तमान व्यवस्था में जो शिक्षा का निजीकरण हो गया है, उससे शिक्षा आने वाले समय में जो हमारे समाज के निचला समाज है वो अशिक्षित रह जाएगा। तो हमारे समाज, हमारी ये अपील है कि हमारे समाज के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे समाज हमारा अग्रसर शिक्षित हो सके। जहां तक मेरी जानकारी में है, बाबा साहब बहुत शिक्षित थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आज एक चौथी पांच आदमी प्रधानमंत्री। देखिए, वैचारिक स्तर पे जो मजबूत होगा वो समाज हित में खड़े होगा, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फला मंत्री, ढिका मंत्री, ये तो आपके एक कमेटी, एक राजनीतिक निर्णय का पक्ष होता है, और आप हमसे ज्यादा इसको बेहतर जानते हो। योग्य व्यक्ति कभी भी वैचारिक समझौता नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो किसी बड़े पद पे नहीं जा पाता, क्योंकि उसके अंदर की बहस उसको परेशान करती है। अभी एक नया कानून आने वाला है आरटीआई के तहत,
मंत्रियों को, विधायकों को और भी लोगों को आरटीआई के बाहर किया जा रहा है, उसमें भी समय क्योंकि वो उनका सबका आय व्यय लेते हो, जरा सब नाराज हो जाते हो तुरंत ईडी उडी जाता है, सब जाता है। हम लोग अगर ये बोल रहे हैं तो कल को पुलिस कब हमारे दरवाजे पे आ जाएगी हम नहीं जानेंगे, और दुनिया भर के चार्ज लगा के हमको अंदर कर दोगे। यही तो हो रहा है कि आपकी आवाज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न ही खत्म हो जाए। आप मालिक हो, हम नौकर हैं, बस यही प्रश्न बचे। महिलाओं का शोषण पुरुष वर्ग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी आवाज साफ नहीं पाती है, समझे समझे हम चलिए चलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि धर्म विहीन, जाति विहीन और संस्कार पक्ष के साथ देश के हित में करते हुए नए समाज के सृजन के लिए हम सब लोग, आप चौथा खंभा हो, आप अगर सब मिल के कोशिश करेंगे तब हम भगत सिंह के सपनों का भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बना पाए। मानवर बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। मानवर काशीराम साहब ने कहा था सत्ता पे, राजनीति पे कब्जा करो, क्या कहेंगे? देखिए मित्र, सत्ता बिल्कुल कब्जा की बात है, लेकिन अगर वैचारिक एकता नहीं है तो देश टुकड़ों के बीच बिक जाएगा। कोई जाति विहीन वाला करेगा तो ब्राह्मण अपने लिए करेगा, ठाकुर अपने लिए करेगा, वैश्य अपने लिए करेगा, शूद्र अपने लिए करेगा, देश के लिए कौन करेगा? प्रश्न तो यहाँ खड़ा है। सरकारी डॉक्यूमेंट में जाति संबोधन होना ही नहीं चाहिए ना, कालम ही नहीं होता तो हो तो रहा है ना, विरोध होना चाहिए ना। बिल्कुल, हम लोग तो करते हैं। देखिए, हमारा सपना जो है या हमारी जो अपेक्षा है वो है एक ऐसे समाज की जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो न्यूनतम सफाई कर्मी हो, चाहे आप बात कर रहे हो जाति की, सफाई कर्मी के यहाँ कोई पानी पीना पसंद करता है? किस हिंदू की बात कर रहे हैं? क्या इस तरह से बांट के हम चला पाएंगे? आज के दौर में अपनी माता, बहनें, बहू बेटियों के लिए क्या कहना? ये कहना चाहेंगे पढ़े लिखे, वैचारिक तौर से सशक्त हो, घरेलू काम करने के साथ समाज हित के बारे में भी 10 मिनट दें, देखिए एक नए समाज का सृजन होगा। आज के दौर की मूल समस्याएं क्या है? पढ़ाई का अच्छा ना होना, काम के घंटे बढ़ते जाना, काम के घंटे जब बढ़ रहे हैं तो घर में बातचीत लोगों में नहीं हो रही है, और टेलीविजन और मोबाइल ये हमारे रिश्तों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। बेरोजगारी वगैरह, बेरोजगारी पे ये है कि अगर हमको काम देंगे तो क्यों नहीं करेंगे। कानपुर मजदूरों का शहर था, आज वो शमशान है। क्या आपको नहीं लगता है कि चौथा खंभा क्या कर रहा है? कोई फैक्ट्री बंद है, कारखाना बंद है, हर जगह बंदी है। आज आप मजबूर हो, आप भी, कि अगर समाज को चलाएं कैसे, जवाब आप भी ढूंढ रहे हो। जन सेवक हमारा नौकर है, हम वोटर हैं। जब वोट देने के बाद जन सेवक को आप लोग मालिक बना लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो वैचारिक ज्ञान ही नहीं है। वो विधायक महोदय ज्यादा बोलोगे तो बंद करा देंगे। हम अगर ये समझे कि हमारे दिए हुए पैसों से इसका घर चलता है तब बोल पाएंगे ना। वो विश्वास तो हमने खो दिया है, हम तो बेचारे हो गए हैं। कभी किसी के यहाँ रोटी खा लेते हैं, कभी कोई भंडारा खा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। बचपन से ही कटोरा पकड़ा दिया गया। आपको अभी भी भंडारा खाने में शर्म आती है? आज की बड़ी संख्या में लोग भंडारा खाते दिखाई देते हैं। स्वाभिमान जब बन ही नहीं रहा है तो कौन सा देश बनेगा? अंत में एक सवाल और पूछूंगा। आज की डेट में जो सांसद है वो 46% अपराधी प्रवृत्ति का है और 45% विधायक अपराधी प्रवृत्ति का। अपराधी विधानसभा और लोकसभा में कानून बनाएंगे और हम लोग उसका पालन करेंगे कैसे? क्योंकि हम कहीं खड़े नहीं हो रहे। अब ज्यादा कोई बात होगा, शाम को एक पाउच दे दोगे, 100 रुपया दे दोगे, फैक्ट्रियों में 100 रुपए के हिसाब से बांट के हमको दे दोगे, हम वोट दे देंगे। हमको अपना अमूल्य वोट का मतलब ही नहीं पता है, तो इसीलिए तो वैचारिक बहस की जरूरत है। सरकारी कर्मचारी जो सीने पे गोली खाता है, देश की रक्षा करता है, उसको पेंशन नहीं, लेकिन नेता जितनी बार चुनाव जीते उतनी पेंशन। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल ले लो और भीख के लिए कटोरा खड़े रहो।
तो कौन स्वाभिमान से जी पाएगा जब हम पैदाइशी गेहूं चावल मांग के वो खाते हैं? कहाँ बचा स्वाभिमान? अंत में देश की जनता से क्या कहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि स्वाभिमानी बनो, मजबूत बनो और देश को पहले रखो और चीजें बाद में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।